शमशाबाद, कटरी, तोफिक, केहली हाई और समेची पोरचितार जैसे गांव में गंगा का विकराल रूप एक बार फिर सामने आया है। पिछले 15 दिनों से गंगा की अविरल धारा ने जो कहर बरपाया है, उसने 30 से अधिक परिवारों के आशियानों को अपने आगोश में ले लिया है। यह केवल ईंट पत्थर का ढहना नहीं, बल्कि उन सपनों का टूटना है जो इन घरों की नींव में गड़े गए थे। नदी का यह भीषण कटान केवल घरों को ही नहीं निगल रहा, बल्कि ग्रामीणों के मन में एक गहरी दहशत भी भर रहा है। कई परिवार आज खुले आसमान के नीचे, सड़कों के किनारे, प्लास्टिक की पन्नियों और अस्थायी झोपड़ियों में जीवन गुजारने को मजबूर है। उनकी आंखों में भविष्य की अनिश्चितता और वर्तमान की पीड़ा स्पष्ट झलकती है। कुछ भाग्यशाली परिवारों ने समय रहते अपने घरों को तोड़कर ईंटें और अन्य सामान बचा लिया, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी मेहनत से बनाए गए घरों की एक ईंट भी निकालने का मौका नहीं मिला और वे गंगा की लहरों में समा गए। यह दृश्य हृदय विदारक है, जो प्रकृति की अदम्य शक्ति और मानव की लाचारी का मुख्य गवाह है। इस त्रासदी का एक और भयावह पहलू कृषि क्षेत्र पर पड़ा है। गंगा नदी के भीषण कटान और बाढ़ ने किसानों की गन्ने की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। यह क्षेत्र डीसीएम श्री राम रूपापुर चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति करता है और इस आपदा ने किसानों की कमर तोड़ दी है। ऐसे संकट के समय में जब किसानों की आजीविका पर सीधा प्रहार हुआ है, चीनी मिल रूपापुर को अपने गन्ना किसानों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। यह केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सामाजिक दायित्व भी है कि वे अपने अन्नदाताओं के साथ खड़े हों और उन्हें इस मुश्किल घड़ी से उबरने में मदद करें। गंगा, जिसे हम मां कहते हैं, कभी कभी अपने रौद्र रूप में हमें यह स्मरण कराती है कि प्रकृति के समक्ष मानव कितना छोटा है। लेकिन इस त्रासदी के बीच हमें मानवीय संवेदना और एकजुटता की शक्ति को भी नहीं भूलना चाहिए। सरकार, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठन और उद्योग जगत को मिलकर इन बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास और उनकी आजीविका को फिर से स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। तभी इन बहते आशियानों के साथ बहते सपनों को फिर से संवारा जा सकेगा।